नमस्कार साथियों, मैं अनुकूल द्विवेदी छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन पर फिर से आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम हैं अंबिकापुर नगर पालिका निगम के परिसर में और हम यहां आज इस बात की तफ्तीश करने आए हैं कि अंबिकापुर की जनता को जो लंबे समय से खस्ता हाल और बदहाल सड़कों के कारण जो समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, आखिर उसका कारण क्या है। दरअसल आपको बता दें कि अंबिकापुर में कई क्षेत्रों में सड़क निर्माण की जिम्मेदारी अंबिकापुर नगर निगम की है। देखा जाए तो 16 फरवरी 2023 की तिथि में अंबिकापुर में उन क्षेत्रों में सड़कों के पुनर्निर्माण, मार्किंग और जो भी मेंटेनेंस का काम है, इसके लिए कार्यादेश जारी हुए थे। लेकिन आज तक हमने देखा कि उन सड़कों के मेंटेनेंस में कोताही बरती गई और अब जाकर नवंबर के अंत में उन सड़कों का मेंटेनेंस का कार्य आरंभ हो सका है। देखा जाए तो ये कार्य 16 अप्रैल की तिथि में समाप्त हो जानी चाहिए थी कार्यादेश के मुताबिक। आइए इन सारे मुद्दों पर हम विचार लेते हैं अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त अभिषेक कुमार का। बहुत सारे काम जो अभी चल रहे हैं यहाँ पे, सड़क मरम्मत एवं नए नए जो सड़क है जिनका डामरीकरण का कार्य, बहुत सारे कार्य थे जिसका कार्य आदेश जस्ट कुछ दिन पहले आपके लास्ट के अक्टूबर के शुरुआत में या फिर सितंबर के अंत में जारी किया। वो सब कार्य शुरुआत हैं और कुछ कार्य पूर्ण पे भी हैं। कुछ कार्य हैं जो पूर्व के थे, जो बारिश के पहले के स्वीकृत कार्य थे, जिनका पूर्व में कार्यादेश भी जारी किया जा चुका था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश बारिश के कारण जब वो कार्य नहीं किए जा सके तो उन सब कार्य को बारिश खत्म होने के पश्चात जो कि ऑलरेडी अपने चलित कार्य थे, उन सबको अभी निर्वाचन के समय भी किया गया है। जो कार्य अपने शुरू में चालू हो गए थे और बहुत सारे कार्य पूर्ण के भी हैं। आने वाले कुछ महीनों में, अभी 1-2 महीनों में बाकी सारी कार्य जो हैं लगभग पूर्ण कर लिए जाएंगे। कुछ कार्यादेश, लगभग 12 कार्यादेश ऐसे हैं जो 16 फरवरी 2023 की तिथि को जारी हुए और उन्हें उन सड़कों का जो मेंटेनेंस का काम था वो 2 माह के अंदर पूर्ण करने का डेडलाइन रखा गया था, यानी वो कार्य 16 अप्रैल तक हो जाने चाहिए थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनमें से कई सड़क ऐसे हैं जिन पे आज भी किसी भी प्रकार का कार्य शुरू नहीं हुआ है। कुछ कार्यादेश हैं जिनके पहले जारी हो गए थे, वैसे ग्रुप में कार्यादेश जारी किया गया था वो, तो उसमें से कुछ सड़कों का काम तो कर लिया गया था, लेकिन कुछ सड़कों का काम नहीं हुआ था। मेरे यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले वो लोग काम नहीं किए थे। जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय यहाँ पे पूरा बारिश का समय था, यहाँ पे बारिश का जल भराव भी होता रहता था। इस कारण से 2-3 महीने जो अपने मानसून के थे, 4 महीने, उन सब दौरान में हम लोग कार्य नहीं कर पाए। और जब बारिश का समय ख़त्म हुआ तो अक्टूबर और अभी नवंबर और दिसंबर तक में वो जो बचे हुए कार्य हैं उन सबको पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं इन कार्यादेशों के मातहत कि जो तिथि 16 अप्रैल तक जो कार्य 16 अप्रैल तक पूर्ण होने की तिथि हमने यहाँ पे रखी है कार्यादेश के अनुरूप, हमने देखा कि वो कार्य बारिश के बहुत पहले ही पूर्ण हो जाने चाहिए थे। तो बारिश के कारण उनमें विघ्न आया, ये तो हम नहीं कह सकते, ना ही इस चीज़ को मान सकती है अंबिकापुर की जनता। हाँ, लेकिन क्या ये कारण रहा कि बीच में जो चुनाव पड़ गए और नेताओं और अधिकारियों की जो व्यस्तता चुनावी कार्यों में लगी, इस कारण से तो कहीं अंबिकापुर के सड़कों के मेंटेनेंस का कार्य विलंब नहीं हुआ? चुनाव के कारण विकास जो नए कार्य हैं उन सब पे थोड़ा सा असर तो पड़ता है कि नए कार्य हम लोग नहीं शुरू कर पाते हैं, लेकिन पुराने कार्य जो है उन सबको, जो ऑलरेडी चलते हुए कार्य हैं, उन सबको आचार संहिता में भी किया जा सकता है। तो उसका ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। बारिश के कारण हाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। और ऐसे भी जब एक ग्रुप में कार्य स्वीकृत हुए हैं और कार्य अवधि के दौरान अगर कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसमें ठेकेदार पे, जो कार्य अवधि के दौरान अगर कार्य पूर्ण नहीं किया है तो उस पर अर्थदंड की भी कार्रवाई की जाती है। और अगर इस तरह का केस होगा कि जहाँ पे बहुत डिले हुआ है बिना किसी कारणवश, अन्य का भी अगर कोई विवाद हुआ तो अलग बात होती है, अगर किसी कारणवश कुछ डिले हुआ है तो उस पर अर्थदंड भी लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप देखें, ये कार्यादेश है अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा, मैंने आरटीआई के थ्रू ये प्राप्त किया है, जिसमें पहली ही जो सड़क हमें दिखाई दे रही है गौरव पथ, जिसका जो मेंटेनेंस का कार्य 2 महीने के अंदर पूर्ण हो जाने चाहिए थे। ये कार्यादेश जारी हुआ है 16 फरवरी 2023 को, और जो कि देखिए यहाँ पे एवब में ये कार्य स्वीकृत हुआ है और ये 12 के 12 जो कार्यादेश है सब एवब में गए हैं। बावजूद इसके अगर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है
या नहीं चल रहा है तो इस पे पूरी तफ्तीश करके क्या कार्रवाई इन मेसर्स पे, इन संस्थाओं पे की गई है? नहीं, जो आपने जिनका नाम बताया उनके बहुत सारे कार्य ऑलरेडी चल रहे हैं अभी। इनके अभी भी जो बहुत सारे बीटी रोड रिन्यूअल और मेंटेनेंस का कार्य है चल रहे हैं। जो आपने बताया गौरव पथ का, यहाँ पे ये कार्य हम लोग शुरू करने वाले थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अपना ऑफिस बिल्डिंग नया अभी बन रहा है तो उसके कारण से उस रोड पे काफ़ी डिस्टर्बेंस प्लस काफ़ी थोड़े बहुत गाड़ियों का मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है, अर्थ का भी मूवमेंट है क्योंकि हम लोग ने वहाँ पे गड्ढा खोदा है बहुत सारा, तो इस कारण से हमने उस कार्य को थोड़ा सा डिले किया था कि क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग का जो अपना है उसके कारण से रोड का कार्य वहाँ पे थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। मट्टी, बहुत सारी मिट्टी है वहाँ पे, तो इस कारण से ये वाला कार्य को अभी रोका गया था। अब क्योंकि ये प्रक्रिया चुनाव की भी आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो अब अपन ये जो गौरव पथ वाला कार्य है उसको जल्दी ही स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा भी कर लेंगे। देखिए, हम अगर अपनी सुविधा से कार्य करेंगे, एक जिम्मेदार संस्था हो कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ पे शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसके तहत नगरीय निकाय की स्थापना भी की गई, अगर हम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे तो जनता ने जो समस्याएं झेली, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? नहीं, ये अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये अभी अगर उस जगह पे रोड बनती तो वो रोड का गुणवत्ता में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी मूवमेंट है वहाँ पे। तो ये अपनी सुविधा नहीं है, ये जनता की ही सुविधा है कि रोड जो बने वो अच्छा बने, इसलिए उसको थोड़े दिन के बाद में अभी इसी कारण बस थोड़ा सा डिले हुआ है वहाँ पे, लेकिन इसको भी जल्दी किया जाएगा। चलिए, हमारे साथ अंबिकापुर की सड़क तंत्र पर चर्चा करने के लिए अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त श्री अभिषेक कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन की जो कवरेज अंबिकापुर की खस्ताहाल और ख़राब सड़कों पर चल रही है और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नगर निगम की हम देखते हैं। आज अगर नगर निगम में हम लोग बहुमत में हैं, हम नगर निगम में सरकार में हैं, तो ये कह के नहीं बच सकते कि विलम्ब हुआ, विलम्ब की ये कारण है, बल्कि उनको जो भी दिक्कतें हुई है, परेशानी हुई है, उसके लिए बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि उसके लिए हम लोग दोषी हैं और सत्ता पक्ष दोषी है और उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं हम लोग। और जहाँ तक आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर हुआ है। तो जो ठेकेदार हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, जो आपने कहा कि लगभग 10 करोड़ के ठेके का जो एक टेंडर उठा, जिसके कार्यादेश जो है वो मिसेस जवाहरलाल गुप्ता के नाम पे जारी हुए हैं, तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर लोकहित के कार्य समय पर नहीं करता है, कारण उसके कुछ भी हो सकते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो किसी और मीडियम से करवाए। अगर वो नहीं करवाता है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हम अपनी तरफ से कर सकते हैं? उसमें परिस्थितियों के आधार पे जो टेंडर कंडीशन है उसमें डले हुए हैं कि किन टर्म्स कंडीशन पे उनको काम करना है। अगर ठेकेदार के वाजिब कारण हैं तो निश्चित रूप से उन वाजिब कारणों को भी ध्यान में रखते हुए उनको टाइम एक्सटेंशन देना होगा। अगर उनके वाजिब कारण नहीं है, वैसे आधार पे हम उनको जैसे जुर्माना कर सकते हैं, ये अधिनियम बोलता है, एक्ट बोलता है, उस आधार पे भी हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। क्या वो वाजिब कारण व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं? नहीं, व्यक्तिगत नहीं हो सकते बिल्कुल। उसमें एक तो पहले हम लोग जो टेंडर हुआ और टेंडर होने के बाद जब टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाला व्यक्ति अनुबंध नहीं किया तो उनका पैसा राजसाध हुआ, पैसा निगम के खाते में जमा हुआ। अच्छा। हाँ, वो भी आप सूचना का अधिकार के माध्यम से निकाल सकते हैं कि ये स्थिति बनी है। और अभी भी जो काम चल रहे हैं इसमें भी अगर बगैर किसी कारण के विलम्ब हो रहा होगा तो निश्चित रूप से उसमें भी जो पनिश करने का अधिकार है वो पनिशमेंट नगर निगम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने अंबिकापुर की सड़कों का जो कवरेज शुरू किया था, जो स्टोरी हमने अंबिकापुर के सड़कों की शुरू की थी, वो बिना यहाँ के नगर निगम पीडब्ल्यूडी प्रभारी के विचारों को जाने वो स्टोरी हमारी पूर्ण नहीं हो सकती थी। और हम धन्यवाद करते हैं सफ़ी अहमद जी का, जिन्होंने इस पूरे मामले पर जो भी वास्तविक स्थिति है वो हमारे सामने लेकर आए। और हम कामना करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, यथा सड़क व्यवस्था या लाइटिंग की या नाली की व्यवस्थाएं, वो जल्दी दुरुस्त होंगी, जल्दी से जल्दी दुरुस्त होंगी, ताकि यहाँ की जनता को एक अच्छा वातावरण रहने के लिए मिल सके। बहरहाल, छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन पे मैं अनुकूल द्विवेदी, यहीं तक।